स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैलेंजर्स। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, पर उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि एटम्स का एक्सचेंज हो जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने क्या पढ़ा है कि एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसी तरह एटम्स जो होता है ना, जब रिएक्शन होता है तो एटम्स ना ही नए आते हैं उस रिएक्शन में, ना वो एटम कहीं डिस्ट्रॉय होता है, बस उसका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। ओके, सो दोज एटम्स ओनली रिमेन एटम्स, दे जस्ट change their arrangement and form new substances. So depending on the type of arrangement and depending upon the type of reaction that is happening, कि जो भी हो रहा है, या तो एटम्स कंबाइन कर जाएंगे, या एटम्स टूट जाएंगे, या एटम्स एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे, तो उस पर डिपेंडेंट 4 रिएक्शंस हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर 2-3 तरह के एटम्स कंबाइन करते हैं, ओके, या मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एटम्स टूट जाते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं। ओके, बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद ही हर मॉलिक्यूल कैसे कंबाइंड है, मैं समझा चुकी हूँ ऑलरेडी कि ऑक्सीजन के बीच में 2 एटम्स के बीच में क्या है, बॉन्ड है। उसी तरह 2 मॉलिक्यूल भी होता है तो क्या होता है, कंपाउंड्स में भी बॉन्ड होता है। ओके, सो दैट बॉन्ड ओनली ब्रेक्स एंड अ न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर जाते हैं तो दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल टूट जाता है और 2-3 मॉलिक्यूल्स न्यू फॉर्म होता है, ओके, देन दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, आप लोग चाय पीते हैं? बहुत सारे बच्चे चाय पीते होंगे। ओके, डोंट ड्रिंक टी, बट स्टिल यू नो हाउ टू मेक टी। सब जानते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे टी लीव्स, चाय पत्ती, मिल्क, थोड़ा सा पानी, थोड़ा शुगर। ओके, ऑल दीज 4 थिंग्स वी विल कंबाइन एंड देन विल ब्रू इट। हम उसे खूब ब्रू करेंगे, खौलाएंगे, और क्या बन जाएगा वो, टी। तो all the 4 things have combined together and we have got one thing, isn't it? So that let tea leaves be A, sugar be B, and milk be C, and water be D, and what is formed, tea. तो यहाँ क्या हो रहा है, 4 different compounds, different materials combine करके हमें क्या दे रहे हैं, एक product. Okay, so such kind of reaction is known as combination reaction. Okay, तो अगर हम देखें कुछ केमिकल रिएक्शंस, ओके, तो लेट बी A प्लस B गिव्स C. ऑल राइट, सो कैल्शियम ऑक्साइड, यू ऑल नो व्हाट इज कैल्शियम, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम प्लस वाटर। ओके, हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, एंड देन वी poured some water. Immediately what happened, tell me what will happen, calcium hydroxide is formed and plus heat is generated. तो क्या होगा, ये टेस्ट ट्यूब immediately क्या होगा, it will become hot. Okay, and what we will get, calcium hydroxide. तो यहाँ calcium oxide combines with water to form calcium hydroxide. That is quicklime combines with water to form slaked lime. calcium hydroxide को हम और क्या बोलते हैं, slaked lime भी बोलते हैं. Okay, so this is one of the combination reaction. Can you think of some more combination reactions? Can you think? Hydrogen when combined with oxygen forms what? Water.
इजंट इट? हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते, दोनों के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके क्या बनता है? वाटर बनता है. ओके, बट हियर इट इज नॉट बैलेंस्ड. Now balancing I am not going to teach you here. I hope you have understood here. Then chlorine plus hydrogen forms hydrogen chloride. Here also two molecules are combining to form one. So this is combination reaction. N2 plus H2 forms ammonia, NH3. Okay, so these are all balanced. Okay, and they are all combination reactions. Can you tell me what is the name of this process where we make ammonia using nitrogen and hydrogen? Just guess the name. Which is the most used process for the manufacture of ammonia? It is Haber's process. Okay, Haber process है जिससे हम ammonia manufacture करते हैं. Okay, and tell me, write in the comment section whether ammonia can be liquefied or not. Okay, and at what conditions? If it can be liquefied, what is the condition in which ammonia can be liquefied? Okay, so this is the combination reaction. तो अब हम देखेंगे कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसे जो एक्सोथर्मिक भी होते हैं. एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक अब आपको समझ आ गया होगा. अपने पिछले वीडियोस में मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि व्हेन एवर हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, तो हमने देखा था पहले भी ना कि जिंक ग्रेन्यूल्स में हम डाइल्यूट HCl डालते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब इट बिकम्स हॉट. इट मीन्स हीट इज रिलीज्ड. Okay, like that only we see in the first reaction where quicklime when reacts with water, it becomes, the test tube becomes hot because of the formation of slag lime and heat is produced. The same way when we are burning coal, what is burnt? कोल में क्या होता है, किस चीज से बना होता है कोल? Do you know how coal is formed? कार्बन होता है ना कोल में, है ना. फॉसिल फ्यूल्स, बहुत ज्यादा डिकेड फॉसिल फ्यूल से मिलियंस ऑफ ईयर्स में कोल बनता है. आप सब जानते हैं फॉसिल फॉर्मेशन, इजंट इट? तो हम ह्यूमन बॉडी में क्या रहता है, कार्बन ना. इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, तो दैट ओनली फॉर्म्स कोल. तो कोल जब बर्न होता है उसका रिएक्शन किससे करेंगे हम? कार्बन से. ओके, व्हेनेवर कोल इज बर्निंग वी आर गिविंग द रिएक्शन विद कार्बन. इट मीन्स कार्बन इज बर्निंग एंड बर्निंग मीन्स with oxygen. I've already told you. तो जब कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके which gas is produced while burning of carbon? Carbon dioxide. And plus heat is also generated, है ना. In winters what do you do? We burn coal only, no? Isn't it? In olden times, पुराने जमाने में क्या करते थे हम लोग? कोयला जलाते थे. Okay, and it used to keep the room warm. Nowadays we are using heaters and all. But in olden days, even now in villages, अभी भी गाँव में क्या करते हैं लोग जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बहुत सारे चीज़ों के लिए इन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन रॉड्स एंड ऑल, तो कोल इज ओनली यूज ना. इट इज बर्न्ड एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स, इजंट इट? कोयला ही से यूज करके हम क्या करते हैं, आयरन को गलाते हैं, सारे मेटल्स को गलाते हैं. ओके, सो दिस कोल इज ऑफ utmost importance, very useful. Now methane is a hydrocarbon. We will learn in our next chapters. तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो इस हाइड्रोकार्बन को भी जब बर्न करते हैं तो व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस हीट इज प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट this is a specific biological process. What is the name of this biological process? In which glucose combines with the oxygen to give carbon dioxide, water and heat, or you can say energy. Can you tell me what's the name of this biological process? It is respiration. In bio you will learn it. Okay, this process is known as respiration. जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, यही ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है और जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, हमारे सेल्स में जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करके CO2 प्रोड्यूस करता है. ओके, एंड CO2 we breathe out, isn't it? And water is produced and energy. एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें खाने से एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि खाते तो हमारे सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज इज देयर, है ना. एंड अदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑल्सो. सो मेनली ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है. तो दिस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तो दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी ही मिलता है हमें. ओके, दैट विच कीप्स अस वार्म एंड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, isn't it? So this energy
It is produced in the form of ATP. अब मैं डिटेल बताऊंगी तो मुझे बायो पढ़ाना पड़ेगा, so that I'll teach you, but in some other videos. So this is also exothermic process. So this is known as, so all these reactions are exothermic reactions. Okay, so this much only for today's class, children, and I hope you all liked today's class. Children, please subscribe to my to my channel, because I'll be coming up with many more videos, not only in chemistry, bio, physics, every subject, and whatever doubts you have, you can please ask me in the comment section. I'm always there with you to motivate you, guide you, and be with you. Okay, thank you.